वो टॉपिक है कि हम निराशाओं पर कैसे जय पाए। हाउ टू ओवरकम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, जो भी आज आपके जीवन में है। आप में से कोई नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इन दिनों में जवान हो, मिडिल एज का व्यक्ति हो या बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में निराश है। कुछ बातें वो हासिल नहीं कर पाए, उसके लिए निराश है। कुछ बातें अपने मन के जैसे नहीं हो रही है, इसलिए निराश है। कुछ लोगों ने अपने नजदीक के लोगों ने अपना जो गलत बर्ताव किया है, गलत बातें सुनाई गई है, गलत व्यवहार किए गए हैं, इसके लिए निराश है। कुछ लोगों के नौकरियां छूट गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जो भी क्राइसिस चल रही है उसके वजह से निराश है। कुछ लोग बिजनेस बंद है, सर पे कर्जे का बड़ा पहाड़ बढ़ रहा है। सभी लोग फाइनेंशियल क्षेत्र में, नौकरी बिजनेस वाले, वो निराशा में है। कुछ लोग पारिवारिक जो भी मतभेद है, पारिवारिक जो भी आपसी मनमुटाव है, उसके वजह से निराश है। कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी दी लेकिन मुझे आज क्या मिला, इस वजह से कुछ लोग इन बातों में निराश है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सालों से जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसलिए निराश है। कुछ लोग अपने मन की बात सामने वाला समझकर नहीं ले रहा है। मेरे मन में जो है वो समझकर नहीं ले रहा है, मेरे बातों को महत्व नहीं दे रहा है, उसलिए निराश है। छोटे बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति इन दिनों में फ्रस्ट्रेशन में है, निराशा में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, मायूस है। अब इन परिस्थितियों में मुझे आपको बताना है कि आपके लिए और मेरे लिए जो यीशु पे ईमान रखता है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, जैसे हमने पहली स्टेप लिया था, दुखों पर कैसे जयवंत हो। मसीह में जीने वाला व्यक्ति, जो सच्चा मसीह, जो सच्चा ईसाई है, उसको दुख करना मना है। नंबर 2, उसको डरना मना है। उसी के अनुसार तीसरी बात, यीशु पे ईमान रखने वाले को मायूस होना भी मना है। ठीक है, उतने समय के लिए हम मनुष्य है, कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारे दिल में गहरे जख्म बनाते, लेकिन हमें विश्वास है हमारे गहरे जख्मों को चंगा करने वाला गहरे प्यार से यीशु मसीह हमें वो जख्मों से चंगा करता है। भले कोई हमारे लिए कोई अच्छी बात बोले या ना बोले, भले कोई हमें उस लेवल पर देखे या ना देखे, लेकिन हमारा यीशु मसीह कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन दिनों में अजीजों, मैं ये जो टॉपिक हमने सडनली चेंज इसलिए किया है क्योंकि इन दिनों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पर सब लोगों के जीवन में ये निराशा का, शत्रु का सबसे टॉप लेवल का शस्त्र काम कर रहा है। और इसी निराशा में आकर, इसी मायूसी में आकर कुछ लोग नशे के रास्ते पे चल रहे हैं। इसी निराशा में आकर कुछ लोग अपनी संगति बदल रहे। इन्हीं निराशाओं में आकर कुछ लोग बैकस्लाइड होकर पुराने जीवन की तरफ जा रहे और कुछ लोग सुसाइड कर रहे। बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेके साधारण व्यक्ति तक आप न्यूज़पेपर खोल के देखो या न्यूज में देखो, आपको एक तो भी न्यूज मिलेगी कि एक माँ ने 2 बच्चों सहित कुएं में छलांग मारकर खुदकुशी कर ली। क्यों? निराशा की वजह से। एक बाप ने पत्नी को, बच्चों को मार दिया और खुद भी मर गया। क्यों? निराशा की वजह से। लॉकडाउन की वजह से आई हुई निराशा। हाथ में काम धंधा नहीं है इसलिए आई हुई निराशा। खाने के प्रॉब्लम है उसलिए आई हुई निराशा। आज इन सभी परिस्थितियों में आज शैतान का ये निराशा का शस्त्र मनुष्य के जीवन में, फिर वो ईसाई हो या गैर ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो, हर एक के जीवन में ये स्पिरिट बड़े पैमाने में काम कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि स्पिरिट के दबाव में, इस स्पिरिट के जुए में जो लोग जीवन जी रहे, आपके लिए ये खतरे की बेल बज रही है। इस जुए को यीशु के नाम में तोड़ दो और उससे बाहर निकलो। अगर आप इन्हीं बातों में पड़े हुए, इन्हीं बातों में अगर आपका समय बिताओगे तो मुझे आपको बताना है कि ये बातें आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित होगी।
मैं आज आपको एक भाई के नाते से आपको एक सुझाव दे रहा हूं, आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि मेरे भाई मेरे बहन, भले आपके जीवन में भले कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भले आपके परिवार में जैसे आपको चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, भले आपकी नौकरियां छूट गई है, आपका बिजनेस बंद है, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, आप कर्जे के दबाव में हो, लेकिन कुछ दिनों तक धीरज रखो। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। बाइबल कहती है कि जो धीरज रखता है वही प्रतिफल पाता है। इब्रानी 10:35 में पौलुस फरमाते हैं, धीरज रखो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। प्रतिफल छोटा नहीं बड़ा है। दुष्ट इन दिनों में यही बात कर रहा है, विश्वासियों को कहीं ना कहीं बातों में बांध के रख रहा है। और मैं आपको बता, जिस दिन निराशा आ गई ना, उस दिन समझो आप बाइबल खोलना बंद करोगे। जिस दिन निराशा में जियोगे उस दिन समझो आपकी प्रार्थना विधि बंद है। जिस दिन आप निराशा में हो ना, आप घर में होने के बावजूद, लोगों में रहने के बावजूद आप अकेले हो। आपको इन दिनों में इन बातों के ऊपर जय प्राप्त करनी होगी। हमने देखा है दुखों पर कैसे जयवंत हो, हमने देखा है डर के ऊपर कैसे जीत हासिल करे। लेकिन ये निराशा है ना, इस निराशा में एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, अनपढ़ गवाह हो या पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं है। हाई फाई लेवल का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, जवान हो, बच्चा हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, इन निराशाओं के मारे कितने लोगों ने पिछले दिनों में सुसाइड किया है, खुदकुशी की है। क्यों? क्योंकि निराशा का स्पिरिट अकेला कर देता है। अब जब वो अकेला गिरता है, निराशा आती है, मतलब क्या है, उसके अंदर से आशा चली जाती है। जब आशा चली जाती है तो इंसान को इस दुनिया में जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ लोग अपने आप को खत्म कर रहे। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, एजुकेटेड लोग, डॉक्टर लेवल के लोग, वकील के पेशे के लोगों को लोग, बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने पिछले साल में, ये 2020 में, ये डिसअपॉइंटमेंट का जो स्पिरिट है ना, बड़े पैमाने में सभी क्षेत्रों में काम किया है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सभी प्रकार के लॉ लेवल पर पुलिस लोगों ने अपने आप को गोली मारी है, मिलिट्री लोगों ने अपने आप को गोली मारी है। ऐसे कितने केसेस, दर्जनों केसेस पड़े हुए, सैकड़ों केसेस पड़े हुए कि जिन्होंने अपने जीवन का अंत किया है। क्यों? निराशा। इसीलिए बाइबल कहती है रोमियो 15:13 में, आशा का दाता यीशु मसीह पर ईमान रखने से वो तुम्हें उसकी शांति और आनंद में परिपूर्ण करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में उस आशा को बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन इन दिनों में आपके साथ डायरेक्टली संपर्क कर रहे हैं। आप वो देख रहे हैं कि क्या मेरे बच्चे इन दिनों में मेरी ओर देख रहे क्या। आज हालात कुछ भी हो अजीजों, शायद आप ऐसे सोचते रहेंगे मेरे पास आज की डेट में पैसा इतना होता था, शायद मैंने इसके पीछे पैसा खर्चा नहीं करता था तो मेरी आज ये प्रॉपर्टी होती, मेरा आज ये लेवल होता। मुझे आपको बताना है कि ये भले आज आप हारे हुए हो दुनिया की नजरों में, भले आज इन दिनों में आप अनसक्सेसफुल हो, लेकिन इन परिस्थितियों में आप खुदा के पास देखते हो ना, तो खुदा का स्वर्ग और वो स्वर्गदूत आपको, भले दुनिया अनसक्सेसफुल कहती है लेकिन स्वर्ग आपको फेथफुल कहता है। इसलिए फिर से एक बार कहना चाहता हूं मैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे जो बुलाहट दी है वो सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, तो फेथफुल रहने के लिए दी है। हालात अच्छी हो या बुरी हो, कर्जे में हो या अमीरी में हो, लेवल अच्छी हो या डाउन लेवल हो, हर परिस्थिति में जो यीशु से ईमानदार है, जो यीशु से वफादार है, उसके ऊपर खुदा का अनुग्रह आता है। आमीन। लेकिन हम मनुष्य, हम कभी ना कभी इन परिस्थितियों में कभी ना कभी गिर जाते हैं। आप सोचते कि ऐसा क्यों? ये आपके मेरे साथ नहीं, विश्वास की वीर जिनको कहा जाता है, लेजेंड ऑफ फेथ, उन लोगों के जीवन में भी निराशा आई कुछ समय के लिए, लेकिन खुदा ने उनको खड़ा किया। फिर से वो हियाव बांधकर, हिम्मत रखकर, यीशु पर आशा रख के फिर से एक शुरुआत करते हैं। निश्चित परिस्थितियां आती है, इन परिस्थितियों में शायद हमारा झुकाव संसार की तरफ जाएगा, लेकिन हमको फिर से बैलेंस होते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन की राह पर हमें फिर से अपनी नींव पर आना होगा।
आमीन। आइए इस विषय के लिए जो कलाम को हमने चुना है वो है नीति वचन उसका 3रा अध्याय अब वचन 5 और 6। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन पर, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। हमारी बुद्धि, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे कांटेक्ट, हमारी ताकत, हमारा धन, हमारे रिश्ते नाते, ये सारे फेल हो गए। इसीलिए इन दिनों में बाइबल कहती है अभी सबको छोड़, अपनी बुद्धि का भी सहारा मत ले। अभी फिर से एक बार उसी जगह पर आ जो पहला विश्वास, जो पहला प्रेम। हम हर एक बात के लिए परमेश्वर यीशु पर निर्भर थे, लेकिन कुछ दिनों में हम यीशु पर निर्भर रहने वाले लोग हम संसार पे निर्भर रहने लगे। बिजनेस करने वाला कस्टमर पे निर्भर था, नौकरी करने वाला उसके बॉस के ऊपर निर्भर था, परिवार के लोग रिश्ते नाते पे निर्भर थे, लेकिन सारे लोग आपके खिलाफ शायद गलत साबित हुए। लेकिन एक है जो कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, युगान युग से एक सा है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। जो कहता है मेरे बच्चे नो प्रॉब्लम, अभी अपनी बुद्धि का समझ का सहारा मत ले, मुझ पर भरोसा कर। आगे, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, उसी को स्मरण करके सब काम कर। इसके आगे शायद हमने हमारे कॉन्टेक्ट को स्मरण किया होगा, बिजनेस में हमारे कॉन्टेक्ट को यूज किया होगा, नौकरी में हमारे एक्सपीरियंस को यूज किया होगा। मराठी में दिया है तू अपने सारे मार्ग में उसका आदर कर। हिंदी में दिया है उसी को स्मरण करके सब काम करना, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। हिंदी में दिया है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। शायद हमारे मार्ग, फाइनेंशियल मार्ग टेढ़े मेढ़े हुए, फैमिली के मार्ग बिगड़ गए हैं, फैमिली में आज उतार चढ़ाव हो गए, ऊंची डगर नीची डगर हो गई है। शायद हमारे विचारों में आज सीधे मार्ग नहीं है, हमारी सोच सीधी नहीं है। बाइबल कहती है तू अपने सारे मार्गों में आज से फिर से उसका आदर कर, मतलब पूरी तरह से उस पर डिपेंड रहे, तब वो तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। नौकरी चाहिए, नौकरी का एक सीधा मार्ग निकालेगा। बिजनेस चाहिए, बिजनेस की एक लाइन वो देगा आपको। परिवार में शांति चाहिए, परिवार में एक सीधा मार्ग निकालेगा। आपको किसी टैलेंटेड, ब्रिलियंट या किसी वीआईपी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदावन आपके लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। और जब खुदावन सीधा मार्ग निकालेगा, कोई माइका लाल आपके मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकता। वो सीधा मार्ग इसलिए निकाल सकता क्योंकि वो मार्ग सत्य और जीवन है। पहले सत्य जीवन नहीं आया है, मार्ग सत्य जीवन है। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है। मार्ग निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है। वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर, लाइट इन द डार्कनेस, ओ लॉर्ड दैट इज हू यू आर। वो निकालेगा मार्ग। जब वो मार्ग निकालेगा तब आपको यकीन होगा, हाँ अभी तक मैं मेरी बुद्धि से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे तजुर्बे से चल रहा था, लेकिन ये सारा जीरो हो गया। ये सब बातें क्यों हुई पता है? इंसान के अंदर एक गुरूर आया था, इंसान के अंदर एक अहंकार आया था, अभी मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये 1.5 साल में बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेके तो साधारण मजदूर तक इंसान की अकल परमेश्वर ने ठिकाने लाई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो अपने आप को, जो सूरज चांद की बात करने वाले, चांद पर जाने वाले, बड़ी बड़ी लाइफ सेवर दवाइयां बनाने वाले, वो किसी को ठीक से ऑक्सीजन नहीं दे पाए। ये सारी बातें क्यों हुई कि फिर से एक बार, हे मनुष्य, जो तू अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, जो तू अपना मार्ग में चलता है, तुझे अभी
मेरे सहारे पे आना होगा और तुझे सब मार्गों में मेरा आदर करना होगा, तब जाके मैं तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालूंगा। अगर इन दिनों में 2021 के ये छठे महीने में मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इस साल का ये मध्य है और ये मध्य छठा महीना इंसान की निर्मिति, मानवता की निर्मिति ये छठवें दिन परमेश्वर ने की थी। और मुझे आपको बताना है, छठवें महीने में यीशु मसीह के जन्म की सुसमाचार आई थी, भविष्यवाणी आई थी। और ये छठवें महीने में खुदावन इस साल के मध्य में वो आपके मध्य आया है और वो उनके लिए मार्ग निकालेगा जो अभी सभी बातों को छोड़कर सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अपमान, सम्मान, बीमारी, चंगाई, दुख, सुख, ये सारी बातों को छोड़कर जो कहेगा सब कुछ बीत गया, अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप पुरानी बातों को, आपको मिला हुआ जो अपमान, आप जिन क्षेत्रों पे नाकामयाब घोषित हुए, शायद आपके ऊपर उंगली उठाकर कहा होगा यू आर फेल्यूर, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी फेल्यूर नहीं कहता है। जब हम सब कुछ छोड़कर जब उसकी राह पर आते हैं ना, तो ये कलाम का, वायदे का परमेश्वर वो है कि वो कहता है कि अगर वो सारी गलत बातों को, गलत धारणाओं को, वो शायद गलत आदतों को, लतों को, इन सभी बातों को त्याग कर जब मैं वो पहला प्रेम में आता हूँ, जो प्रकाशित वाक्य में इफिसियों की कलीसिया को डांट लगाकर परमेश्वर का दूत उस कलीसिया को कहता है कि तूने पहला प्रेम खो दिया है, याद कर तू कहां से गिरा, लौटा और अपने मन को फिरा, मैं तुझे अपनाऊंगा। हमें याद करना होगा कि कहां से, कभी कभी इंसान को जब सब सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, सब अपने मन के जैसा मिलना शुरू हो जाता है, जब घर परिवार, बिजनेस, पैसा, नौकरी सब कुछ ठीक चलता है ना, तब उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं होती है। जब ये सारी बातें जब चली जाती है, तब वो सोचता है ऐसा क्यों। तो उस व्यक्ति को याद करना हो, क्या मैंने खुदावन को जो पहला दर्जा देना था, परमेश्वर को जो प्रथम प्रेम देना था, परमेश्वर को वो पहली जगह देनी थी, क्या उन जगह पर मैंने कुछ दूसरी बातों को लाके तो नहीं रखा है। ये सब बातें इसलिए होती है, ये खुदावन जेलियस खुदावन है, इज अ जेलियस गॉड, ये ईर्ष्यावान परमेश्वर है। कोई पति इस दुनिया में मुझे बताओ कि उसकी पत्नी पति की जगह किसी को दे, एक्सेप्ट करेगा क्या? वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो दूल्हा है, हम दुल्हन है, और दूल्हा चाहता है कि हम वो दुल्हन दूल्हे को अपनी जगह दे, वो पति है उसको अपनी जगह दे। हमारे जीवन में ये सारी उथल पुथल बातें क्यों होती है कि हम परखे जांचे, क्या उस जगह पर हमने रिश्ते नातों को तो नहीं लाके रखा है, क्या उस जगह पे धन दौलत, हमारे ज्ञान, आन बान, शान को तो लाके नहीं रखा है। उस जगह को खाली करो और वहां पे खुदावन को लाके रखो और कहो कि खुदावन
आज से नीति वचन 3:6 के अनुसार मैं मेरे सारे मार्गों में तेरा आदर करूंगा ताकि तू मेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। फिर वो आत्मिक क्षेत्र में होगा, भौतिक क्षेत्र में होगा, मानसिक क्षेत्र में होगा, शारीरिक क्षेत्र में होगा, पारिवारिक क्षेत्र में होगा और सभी भौतिकता में होगा। आमीन। आमीन। इन बातों के ऊपर जब हम गहराई से सोचते, हम कभी कभी भूल जाते। अभी शायद किसी के दिमाग में विचार आया होगा, हाँ मैंने खुदा को जो जगह देनी थी कुछ साल पहले मेरे हर एक काम में खुदावत को पहला स्थान था, लेकिन अभी मैं रिश्ते नाते के पीछे दौड़ रहा हूँ। जब बच्चे नहीं थे मुझे तो मैं बच्चे के लिए खुदा के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अभी बच्चे पैदा हुए, अभी खुदा को भूल दिया, अभी बच्चे के पीछे दौड़ रहा हूँ। अब्राहम को इसहाक इसलिए भागा गया, जब बच्चा नहीं था ना तो खुदावन कब भी आवाज देता था उसको, चल अब्राहम बाहर आ जा। तब दिन नहीं रात नहीं, अब्राहम को दिन में धूल गिननी पड़ती थी और रात में तारे गिनने पड़ते थे। लेकिन जब इसहाक हो गया तो इसहाक को लपेट कर सोता था, यहोवा आकर जाता था, नॉक करता था, अब्राहम गहरी नींद में सो जाता था। इसलिए इसहाक मांगा गया। इसहाक इसलिए मांगा गया कि इसहाक ने यहोवा की जगह ली थी। जब परमेश्वर ने देखा नहीं अब्राहम अभी मुझसे प्रेम करता है, तब उसने जब इसहाक का बलिदान पूरी नम्रता से लिए, बलिदान वो कुर्बानी के लिए गया, तब आसमान से आवाज आया, अब्राहम अब्राहम तू परीक्षा में पास हुआ। आमीन। शायद इन दिनों में ये सारी जो उथल पुथल दुनिया में मची हुई है, सभी प्रकार के कायनात में जो भी गड़बड़ियां हो रही है, भूकंप आ रहे, तूफान आ रहे, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, कहीं कहीं पर रेगिस्तान में तूफान आए हुए, सब जगह पे ऐसी उथल पुथल मची हुई है। ये सारी बातें क्यों है? ये कायनात में ये क्यों हो रहा है? कायनात का रचयिता कहता है, हे मनुष्य, सब तेरे ज्ञान पाठ, तेरी शिक्षा, तेरे साइंस को साइड में रख, अभी मेरी ओर ध्यान लगा, मुझ पर निर्भर रहेगा, मेरा आदर करेगा तो मैं तेरे लिए एक सीधा मार्ग बनाऊंगा। आमीन। मैं आज थोड़ा सा अब्राहम के जीवन से आपके साथ बात करूंगा। अब्राहम को उत्पत्ति के 12 अध्याय में बुलाहट मिली। कसदियों के ऊर नाम के उस गांव में अब्राहम को परमेश्वर की वाणी आई और अब्राहम उस वाणी को सुनकर अपने परिवार समेत कसदियों का ऊर छोड़कर वो निकला। रास्ते में जब उसका पिता जब एक जगह पर आके रुक गए, जब उसका पिता वहां पे मर गया, उसके बाद 12 अध्याय में बाइबल कहती है उत्पत्ति के, अब्राहम अपने परिवार के साथ में लूत को लेकर वो निकला। परमेश्वर ने वहां पर उसके साथ जो भी वाचा बांधी, जो भी उसको प्रतिज्ञाएं दी, वो सब सुनकर वहां से वो शकेम में आया, शकेम से वो बेथेल में आया। बेथेल में कुछ समय बिताने के बाद वहां पर लूत उससे अलग हो जाता है। लूत अलग होने के बाद फिर वो हेब्रोन में आता है और हेब्रोन में जब 14 अध्याय में हम देखते हैं, 13 अध्याय के अंत में हम वचन पढ़ेंगे नहीं, वहां पे ऐसा दिया है कि जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया और उसको पृथ्वी की धूल के साथ उसकी आने वाली संतान की तुलना की। वहां पे बाइबल कहती है कि अब्राहम ने एक वेदी बनाई, अपना तंबू बेतेल से उखाड़कर हेब्रोन में लगाया। हेब्रोन का मतलब है खुदा की साथ होने वाली गहरी दोस्ती, बेस्ट फ्रेंडशिप। हेब्रोन अब्राहम की पसंदीदा जगह थी। यहाँ पर उसने वेदी बनाई और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि अब्राहम का जो नेफ्यू है वो जब सदोम गमोर के पास गया, उसको कुछ राजा लोग उसको उठा के लेके गए, उसका परिवार उठा के ले गए, उसकी धन संपत्ति सब लेकर गए। अब्राहम को मैसेज आता है, अब्राहम कुछ लोगों को लेकर, उसके जवानों को लेकर उन राजाओं से युद्ध करता है और उनको हरा कर लूत को छुड़ाता है। ये कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं, सत्य घटना, ताकि आज आप समझ सके कि सक्सेस प्राप्त होने के बाद, दर्शन मिलने के बाद भी इंसान निराश हो सकता है। उसके बाद उसको मलकीसदेक का राजा, शालेम का राजा मलकीसदेक, उसका दर्शन होता है। बाइबल में इस मलकीसदेक की तुलना
यीशु मसीह के साथ की गई है। इब्रानी के 7वें अध्याय को अगर पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस कहता है मलकीसदेक मतलब मसीह यीशु। अब्राहम को पहला प्रभु भोज कहां मिला? इस संसार का पहला प्रभु भोज कहां मिला? हेब्रोन के वहां, जब उसने जय प्राप्त की, लूट को छुड़ाया, मलकीसदेक को अब्राहम ने अपने लूट का 10वां दिया, और मलकीसदेक मतलब यीशु मसीह ने संसार का पहला प्रभु भोज दाखरस और रोटी अब्राहम को दिया। उसको दाखरस रोटी मिला, प्रभु भोज फर्स्ट कम्युनियन वहां पे मिला, दर्शन मिला, 5 राजाओं को मारने की जीत मिली। लेकिन उसके बाद 15 अध्याय में वहां से हम पढ़ेंगे, इन बातों के पश्चात मतलब जितना अभी मैंने बताया उसमें की कुछ बातें सब नहीं बताया मैंने। इन बातों के पश्चात मतलब हेब्रोन में आने के बाद, लूट अलग होने के बाद, लूट को बंदी करके लेके जाने के बाद, उन 5 राजाओं के ऊपर जीत हासिल करने के बाद, मलकीसदेक का राजा मतलब यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त होने के बाद, उसको दशांश देने के बाद, प्रभु भोज लेने के बाद, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा और कहता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे अब्राहम डरा हुआ क्यों है? वास्तविक अब्राहम के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वाओ मैं हेब्रोन में आया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, फिर से मेरे साथ प्रतिज्ञा दी, फिर से वाचा बांधी, 5 राजाओं को मैं 300 लोगों के बलबूते पर 5 राजाओं को मार के आया, परमेश्वर के पुत्र का दर्शन हुआ, फिर डरा हुआ क्यों है वो? जरूरी नहीं है कोई मिनिस्ट्री कर रहा है, बड़े बड़े प्रचार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दर्शन पाया है, अभिषेक पाया है, मुर्दे जिला है, ऐसे लोग भी इन दिनों में निराश है। अब्राहम भी उनमें से एक था, इसलिए खुदा बना के कहता है, अब्राहम डर मत, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। ये प्रतिफल होने की बात क्यों कहा? क्योंकि अब्राहम प्रतिफल की आस लगाया हुआ था। कौन सा प्रतिफल? जिस प्रतिफल की आस में उसने आज्ञा को तोड़ा, लूट को साथ में लेने की बात नहीं की गई थी, फिर भी लूट को साथ में लेके गया, और बीच रास्ते में आकर खुदा कहता है लूट को अलग कर दे। जिसको वो अपना वारिस बनाने वाला था वो भी चला गया, उसने भी साथ छोड़ दिया, और इसके वजह से अब्राहम कहीं ना कहीं निराश, खेदित, मायूस और फ्रस्ट्रेशन में था। इसलिए खुदा आकर कहता है, अब्राहम डर मत, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल। अब अब्राहम ने कहा, देखो क्या कहा, प्रभु मैं तो निर्वंश हूं। ये है सही प्रॉब्लम, मैं निर्वंश हूं, मुझे बच्चे नहीं है। हालांकि दर्शन पाया है, मलकीसदेक यीशु को देखा है, खुदा की हुजूरी में हेब्रोन में समय बिताता है, प्रेजेंस में रहने के बाद भी वो निराश है। मैं निर्वंश हूं। आप देखो क्या कहता है, और मेरे घराने का वारिस ये दिमिश्कवासी एलिएजर होगा, मतलब मेरा दास होगा क्या वारिस? मुझे तो संतान नहीं है। शायद दर्शन मिलने के बाद, अपना घर छोड़ने के बाद, शायद कुछ 15-20 साल हम पकड़ सकते हैं, उसको संतान नहीं है। वास्तविक खुदा ने हेब्रोन में कहा, वो धूल मिट्टी को बताकर कहा, इस धूल मिट्टी से अधिक तेरी संतान होगी। लेकिन अब्राहम उसके बावजूद भी निराश था, दुखी था अंदर से। अब वो कहता है, प्रभु क्या मेरा वारिस ये मेरा दास होगा? मेरा गुलाम जो मेरा नौकर वो मेरा वारिस होगा? अंततः तू मुझे क्या देगा? देखो विश्वास का वीर जिसे कहा जाता है, अब्राहम भी यहाँ पर सवाल उत्पन्न कर रहा है परमेश्वर के ऊपर, तू मुझे क्या देगा? आज के डेट में रिश्ते नातों में यही बात हो रही है, तू मुझे क्या देगा, तू मुझे क्या देगी? इन बातों के ऊपर बहस चल रही है, और इसकी वजह से कुछ लोग ये बात करने के लिए नाकामयाब हुए, कुछ लोग होने के बावजूद भी उन्होंने जिम्मेदारी को उठाया नहीं। इसीलिए रिश्ते नातों में आज कहीं ना कहीं निराशा है। ये परमेश्वर को कह रहे, जो हेब्रोन में दर्शन देने वाला, धूल से भी अधिक तेरी संतान होगी, फिर भी ये कहता है तू मुझे क्या देगा? मैं आज यहाँ पर अब्राहम का एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट बता रहा हूँ। वास्तविक ये पार्ट कोई बताता नहीं, लेकिन आपको और मुझे इन बातों को समझकर हमारे लिए लाभदायक क्या है वो लेकर हमें चलना है। अब अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया है, अब क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा।
कब पहुंचा? जब अब्राम फ्रस्ट्रेशन में था, बच्चा नहीं बोल के। कब पहुंचा? जब अब्राम अपने घर में दूसरे दासों के बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन वो निसंतान था। शायद उसके आसपास, उसके डेरे में उसके नौकर चाकर कहते होंगे, अरे हमारे मालिक देखो, ये तो उसकी पत्नी तो बांझ है और ये तो निसंतान है। शायद ये बातें उसके कानों पर सुनकर वो दुखी होता होगा, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में होता होगा, विलाप करता होगा। कब होगा? दर्शन मिल रहा है, लड़ाइयां जीत रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसे जो चाहिए था उस क्षेत्र में वो गहराई से जख्मी था। और बाइबल कहता है कि तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। एलिएजर जो तेरा नौकर है वो तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन। अब तक आपको जो नहीं मिला है, अब तक शायद आसपास के लोग आपको ताने मारते होंगे, शायद आपके दोस्त यार कहते होंगे, अरे ये देख यहाँ पर ही बैठा हुआ है, हम देखो किधर तक पहुंच गए, हमारे बिजनेस बढ़ गए, हमारी नौकरी बढ़ गई, हमारे घरदार हो गए, गाड़ी घोड़े हो गए, लेकिन देखो ये वहीं पर ही है। शायद ये बातों से आप भी निराश होंगे। अब आप भी सवाल करते होंगे, प्रभु कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता, लेकिन जिस यीशु पे ईमान रखते हो उस यीशु के नाम में जरूर होगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है, वो वचन कहता है कि तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। अब 5 वचन देखो, अब उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर। हेब्रोन में आने के बाद उसको जमीन की ओर दृष्टि लगाने लगाया, जमीन पर धूल मिट्टी को गिनने लगाया, लेकिन जब यहाँ पे वो दृष्टि, वो जब निराश हुआ तो उसको आसमान की ओर आंखें उठाने लगी। आपको आज तक अपने संसार की ओर देखा होगा, क्या संसार से मुझे कुछ मिलेगा, रिश्ते नाते से कुछ मिलेगा, नौकरी से कुछ मिलेगा, आपने दृष्टि नीचे की होगी, लेकिन आज समय है आपको दृष्टि ऊपर करनी होगी। पौलुस कहता है, पृथ्वी पर की बातों पर मन मत लगाओ, ऊपर की बातों की ओर मन लगाओ। विश्वासी नीचे नहीं देखता है, ऊपर देखता है, क्योंकि उसकी सारी जरूरत ऊपर से पूरी की जाती है। बाइबल कहती है, स्वर्ग से दिए बिना मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता। आपको रिश्ते नाते आप एक्सपेक्ट ही मत करो, आशा ही मत लगाओ किसी के पास, फिर खून के रिश्ते हो, कलीसिया के रिश्ते हो, बिजनेस के रिश्ते हो, नौकरी के रिश्ते हो, वहां से एक्सपेक्ट मत करो। अगर एक्सपेक्ट करना है, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। इंसान के पास हाथ ही मत फैलाओ, अगर हाथ फैलाना है, सजदा करना है तो आसमानी बाप के सामने करो। वो आपकी जरूरत फिलिपियों 4:19 के अनुसार जलाल के साथ पूरा करेगा। उर्दू बाइबल में दिया है, जलाल के साथ पूरा करेगा, केवल जरूरत पूरा नहीं करेगा तो जलाल के साथ पूरा करेगा। आमीन। आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? उसके पहले कहा कि धूल को तू माप सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। वास्तविक एक भी बच्चा नहीं, लेकिन खुदा कहता है आसमान के तारों के समान तेरा वंश होगा। और हम वो है अब्राहम की संतान। सारी दुनिया में फैली हुई धूल मिट्टी के जैसे, धूल के जैसे इंसान हमें दिखते हैं, सारी दुनिया में फैले हुए अब्राहम की संतान है। आमीन। आगे बाइबल ऐसा कहता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। किसने? एक निराश व्यक्ति ने, एक मायूस व्यक्ति ने, जो अपनी निसंतान होने के दुख में कहीं ना कहीं घुट घुट कर जी रहा है, दर्शन पा रहा है लेकिन घुट घुट कर जी रहा है, लड़ाई जीत रहा है लेकिन अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है। ऐसा व्यक्ति जब खुदावन ने उसको उठाया, अपने तंबू से बाहर निकाला और आसमान दिखाया, आज उठो, अपने उस अविश्वास के तंबू से, निराशा के तंबू से, मायूसी के तंबू से, फ्रस्ट्रेशन के तंबू से, डिसअपॉइंटमेंट के तंबू से, उस सारी प्रकार की नेगेटिव बातों के तंबू से बाहर आओ और आसमान के तारों को देखो और उस आसमानी पिता के पास देखो और कहो, जो इब्राहिम को देता है वो मुझे भी देगा। बाइबल कहता है यहाँ पे अब्राहम को राइचियसनेस में उसकी गिनती हो गई, नीतिमान व्यक्ति में, धर्मी व्यक्ति में उसकी गिनती हो गई।
कब उसकी गिनती हो गई? जब वो निराशा से उठा। कब उसकी गिनती हो गई? जब वो फ्रस्ट्रेशन से उठा, वो डिसअपॉइंटमेंट से उठा, तब उसकी गिनती हो गई। क्या हुआ? बाइबल कहता है 6 वचन में, उसने यहोवा पर विश्वास किया। वो मायूस नहीं हुआ, उसने विश्वास। हाँ प्रभु, 12 अध्याय में तूने कहा था, 14 अध्याय में भी कहा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अभी 15 अध्याय में भी तू कहता है हाँ मैं अभी भी विश्वास कहता हूँ। भले 2018 में नहीं हुआ, तूने वहां कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, नहीं हुआ। 2019 में कहा, 2020 में कहा, नहीं हुआ। लेकिन 2021 में भी मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर और जरूर होगा। आमीन। क्या कहता है बाइबल यहाँ पे? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, राइचियसनेस गिना, नीतिमत्व गिना। धर्म ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का धर्म नहीं। बाइबल कहता है यहाँ पे धर्म की परिभाषा दी गई है। धर्म की परिभाषा क्या है पता है? जवाब मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, बरकत मिले या ना मिले, सक्सेस मिले या ना मिले, तो भी मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। ये है धर्म की परिभाषा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइचियसनेस। अगर आपको आपका जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख धर्म गिना जाए, भले जवाब आए या ना आए, सम्मान मिले या ना मिले, भले मेरे दिल के जैसे हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहोवा पे ईमान रखूंगा। मैं यीशु पे विश्वास करूंगा जो मेरी जरूरतों को आने वाले दिनों में जलाल के साथ पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। धर्म का पहला शब्द यहाँ पे आया है। ये पहला शब्द हमें दिखता है उसके जीवन में जिसने कुछ भी नहीं पाया है, जिसको जो वायदा किया था वो वायदा पूरा नहीं हुआ है, जो एक खुद विश्वास की पहला वीर कहा जाता है, जो खुद मायूस था, लेकिन फिर भी जब खुदावन उसको आसमान दिखाता है तब आसमानी बाप पर वो ईमान रखता है। और बाइबल कहता है वो आसमानी बाप उसको धर्म में गिनता है। ये दुनिया के धर्म नहीं, ये नीतिमत्व या राइचियसनेस आप उसको कह सकते हो। आमीन। क्या आपका धर्म आज गिना जाए? आपकी संपत्ति कितनी है ये शायद इंसान गिनते होंगे। आपके रिश्ते नाते कितने हैं, आपका घराना कितना बड़ा है, इंसान गिनते होंगे। आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, रिपोर्ट्स के द्वारा डॉक्टर गिनते होंगे। लेकिन आज की डेट में तुम्हारा मेरा धर्म खुदा की दृष्टि में कैसा है? ये समय आया है इन हालातों में मायूसी से उठकर, निराशा से उठकर, आसमान की ओर देखकर फिर से एक बार यही बात कहना है, खुदावन जवाब मिले या न मिले, लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं अब्राहम की नहीं चलूंगा। अब्राहम का परमेश्वर से क्यों कहा गया आपको बताना है मुझे। यहां तक उसका नाम अब्राहम था, वहां से आगे उसका नाम अब्राहम हो गया। आमीन। अब्राहम का मतलब राष्ट्रपिता, अब्राहम का मतलब सभी राष्ट्रों का पिता। आमीन, हालेलुया। आज खुदावन चाहता है परमेश्वर के लोगों इन दिनों में जो मायूसी में है, निराशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, उठो। अपने उस निराशा के तंबू से बाहर आओ। अपने संसार में जो आप पड़े हुए वही चर्चा कर रहे, वही बात कर रहे, वही घिसी पीटे टॉपिक पे बात कर रहे हो, बाहर आ जाओ और आसमानी पिता की ओर अपनी नजर लगाओ। भजन संहिता 34:5 बहुत बेहतरीन बात बताता है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने उजाला पाया, उनका मुख लज्जा से कभी काला नहीं होगा। आमीन। अगर आप उसकी ओर नहीं तो परिस्थिति की ओर, समस्या की ओर, बीमारी की ओर, दुखों की ओर, संसार की ओर देखोगे तो निश्चय ये मुंह काला होगा। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर आप आसमानी पिता की ओर देखोगे तो अब्राहम के नहीं आपका भी धर्म गिना जाएगा। अगर आपको अब्राहम की आशीष चाहिए तो आपको अब्राहम की विश्वास की क्रिया करनी होगी। जवाब ना मिलने के बावजूद, निसंतान होने के बावजूद, वायदा पूरा नहीं उसके बावजूद उसने आसमान की ओर नजर लगाई। इसीलिए बाइबल कहती है कि अब्राहम का धर्म यहोवा ने गिना, कोई स्वर्गदूत या फरिश्ते ने नहीं गिना। आमीन, हालेलुया। अब्राहम का टाइम खत्म। अगर अब्राहम की आशीष गलातियों 3:14 में लिखा है, मसीह यीशु में हमें अब्राहम की आशीष मिलती है। अगर वो आशीष अगर आपको चाहिए तो इन दिनों में आपको जवाब मिले या ना मिले, परिस्थिति बदले या ना बदले,
परिस्थिति बदलती है इसलिए यीशु के पीछे नहीं चलता हूं, मैं चमत्कार होता है इसलिए यीशु के पीछे नहीं चलता हूं, मैं बरकत मिलती है इसलिए यीशु के पीछे नहीं चलता हूं, मैं यीशु के पीछे इसलिए चलता हूं कि वो मेरा उद्धार करता है और वही विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। कुछ मिलता है इसलिए उसके पीछे हम लाचार के जैसे नहीं चलते, हम उसके पीछे इसलिए चलते क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आमीन। आज के दिन आपका धर्म गिना जाए इसलिए आइए आजीजों कहो विश्वास से, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है।